सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं अभी बताना चाहूँगा। इस वीडियो में हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस करेंगे। अगले एक हफ्ते तक बाजार किस लेवल तक जा सकता है, कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, विद स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इसके अलावा स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रक्चर हाल फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर बन रहा है। दूसरे नंबर पर हम कुछ इंपॉर्टेंट खबरें देखेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों में दोस्तों गेम बदल दिया गया है ग्लोबल मार्केट की तरफ से, स्पेशली यूएस मार्केट ने। यूएस मार्केट क्रैश हो गई है, नीचे गिर गई है, काफ़ी नीचे गिर गई है। तो ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट नीचे की तरफ लुढ़क गई, और इसका इफेक्ट सोमवार को कैसे हमें बाजार पर, इंडियन मार्केट पर नेगेटिव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग के साथ में सोमवार को मार्केट सीधा डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, या फिर ओपनिंग के साथ में डायरेक्ट नेगेटिव रह सकती है, डाउन साइड की तरफ खिसक सकती है। ठीक है। तीसरे नंबर पर मैं आपको पाई कॉइन के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है पाई कॉइन। हर जगह पाई कॉइन की चर्चा हो रही है। तो आखिर ये मामला क्या है, क्या ये चीज़ है, कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पर भी आपको डाला है, मतलब आपके लिए बताया कि ये क्या चीज़ है, इसको डाउनलोड कर लो, और अभी भी यहाँ पर बताऊँगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हाल फिलहाल निफ्टी देख सकते हो, पिछले एक हफ्ते में हमें यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप की कडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया है। ऑल ओवर 22,795 के लेवल पर इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, यानी कि ये अपसाइड मोमेंटम की तरफ गई बट वापस नीचे की तरफ खिसक गई, और ऑल ओवर इसने नेगेटिव क्लोजिंग दे दिया है। यानी कि अभी भी बाजार, भारतीय बाजार स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। पैटर्न की अगर बात करें, स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले अपसाइड मोमेंटम में मार्केट गई, उसके बाद टोटली साइडवेज मोमेंटम सा निकल गया, उसके बाद फिर से तेजी देखने को मिली। अब ये वाली तेजी और ये वाली तेजी थोड़ी थोड़ी बराबर आपको दिखाई देगी। ठीक है, कुछ वैसी वैसी दिखाई देगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये 1.5% तेजी आई हुई है। अब ये स्ट्रक्चर देखें हमें, और ये देखें तो थोड़ा थोड़ा सेम सा दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऐसे करके ऐसे हो रही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे करके ऐसे हो रही है। ठीक है, और फिर इसी का आधा पॉइंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। समझ रहे हो? तो ये टोटल पैटर्न ऐसे होता है, ऐसे करके देन ऐसे करके ऐसे हो जाता है, इस लेवल तक हो जाता है जो ये साइडवेज मोमेंटम बैठा हुआ है। तो स्ट्रक्चर तो ये बता रहा है कि मार्केट को यहीं से उठना चाहिए, इसी पॉइंट के बीच में से कहीं से उठना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी मार्केट। समझ रहे हो? क्योंकि टोटल पैटर्न क्या है, ये है HCR का पैटर्न, हाफ कटेड ड्रॉ बोल देते हैं इसे, हम HCR बोल देते हैं। इसमें ऐसा होता है कि साइडवेज अगर मार्केट हो तो ऐसे पहले अपसाइड मोमेंटम में जाएगी, फिर साइडवेज होगी, फिर ऐसे करके वापस नीचे गिर जाएगी। ये जब है, जब मार्केट टोटली साइडवेज मोमेंटम में है, यानी कि पीछे से रेंज इसकी बहुत बड़ी है। ठीक है, और इस प्रकार से साइडवेज मार्केट चल रही है। साइडवेज का मतलब एक तो ये होता है कि 100 पॉइंटों के अंदर ही वो ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन एक रेंज के अंदर मान के चलो कि 4-5 हज़ार पॉइंटों की रेंज है, उसके अंदर अगर ये साइडवेज चल रहा है तो कुछ ऐसा पैटर्न अगर इसके अंदर बन रहा है तो ऐसे हो जाएगा। ये पहला टारगेट ये वाला होता है, दूसरा टारगेट ये वाला होता है लो पॉइंट तक का। ठीक है, अगर ये पैरेलल चैनल में अपवार्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर वो इतना ही नीचे गिरती है, वो इस साइडवेज मोमेंटम के आसपास से ही उठ जाती है। ठीक है, अगर डायरेक्शन अपवार्ड है तो। और अगर डायरेक्शन डाउनवार्ड है तो क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर गई, साइडवेज हुई, फिर ऊपर गई, और फिर ये कंटिन्यू नीचे गिरती रहती है, ऐसे करके ऐसे, क्योंकि डायरेक्शन इसकी क्या है, डाउनवार्ड की तरफ है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो मार्केट में ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर बैठा हुआ है वो अपवार्ड की डायरेक्शन में है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो सिंपल लॉजिक है कि बाजार अगर आता है तो अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वो इसी रेंज के अंडर से ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक HCR का ये पैटर्न है, और बाजार ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता, गिरेगा और उठेगा तो वो यहीं इसी रेंज से उठेगा। अब ये कितने पॉइंटों की रेंज हो सकती है ये नोटिस करते हैं। देखो, 22,795 के आसपास चल रही है, तो अगर मार्केट वापस नीचे की तरफ खिसकती है तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए हो सकता है 22,400 से लेकर के अभी हाल फिलहाल 22,800 तक का हो सकता है। ठीक है,
जोर मार के आप मान सकते हो कि 22,500 का लेवल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर बाजार इस लेवल पर आता है, इस लेवल के अंडर तक आता है, तो समझ जाओ कि यहाँ से फिर बाजार वापस उठेगा। अब मेरी बात को नोट करके रख लेना, ठीक है, बेशक स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना और फिर मुझे बताना कि भाई आपने पहले ये बोला था और अब मार्केट ऐसे चल रही है। ठीक है, आप देखोगे कि मार्केट इसी रेंज से उठेगी, या तो ये देखो वापस नीचे गिरती है तो जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेगी, या फिर वे इसके अंडर तक आएगी 22,400 के आसपास से, 500 के आसपास से, फिर ये उठेगी। सिंपल लॉजिक ये है, और फिर उठेगी तो ज़बरदस्त उठेगी। ठीक है, तो अभी आप सभी के लिए जो रेंज रहने वाली है ओपनिंग के साथ में, अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देती है, जैसे डाउन की साइड गैप डाउन ओपन होती है अलग बात है, जैसे ही 720 के लेवल को क्रॉस करें ओपनिंग के साथ में, हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपना जो मोमेंटम रहेगा वो 22,400 रुपये के आसपास, 400 के आसपास तक का रहेगा। सिंपल लॉजिक ये है मेरा। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर जाती है, 22,900 के ऊपर जाती है, तो मेरा अगला टारगेट जो बैठेगा वो ऊपर की तरफ इस कैंडल का मिड पॉइंट है, जो कि 23,200 रुपये के आसपास बैठ रहा है, 23,200 के लेवल के पास बैठ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 22,900 से 23,200 ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस लेवल बता दिए। डाउन साइड में अपने लो को जैसे ही तोड़ेगी, पुट साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, या तो वो सोमवार को सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए, या फिर अगले हफ्ते में हमें इस लेवल से ही पॉजिटिविटी देखने को मिले, पहले नीचे जाए देन अगेन मोमेंटम में उठ जाए। समझ गए दोस्तों? तो ये है निफ्टी का वीकली एनालिसिस। ठीक है, और दूसरे तरीके से इसका एनालिसिस करने की कोशिश करें तो ये तो मैंने पहले ही बताया था आप सभी को कि कुछ ऐसे करके ये ऐसे पैटर्न बन रहा है, ये डिमांड, फिर ये डिमांड, और फिर ये वाली डिमांड। यहाँ पर ज़्यादा डिमांड होती है, फिर और कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरती है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठ जाती है। ये स्ट्रक्चर होता है ब्लू रे के पैटर्न के अनुसार। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं, ब्लू रे का पैटर्न भी बता दिया है और हाफ कटेड रो यानी कि HCR का पैटर्न भी बता दिया है। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या मामला है? बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा अलग मामला चल रहा है। इस स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट में यहाँ पर देखो आप, पहले डिमांड बहुत ज़्यादा थी, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, और फिर उससे ऊपर गई, फिर साइडवेज हुई, फिर कंटिन्यू नीचे गिरने की कोशिश कर रही है। वरना गिरती तो कहाँ तक गिर जाती है, इस लेवल पर जाने के बाद, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये यहीं से नीचे गिर जाती, लगभग वो यहाँ तक आती। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑल ओवर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मार्केट कभी कभार ऐसा नहीं करती। ठीक है, समझ रहे हो? और इस पैटर्न को देखने की कोशिश करें तो ये आप सभी को पता ही है कि क्या पैटर्न है। ये है हाफ कट रो बोल रहा हूँ, ये है हेड एंड शोल्डर, ये इसका हेड है बीच वाला और ये इसके शोल्डर है दो। ठीक है, अब हेड एंड शोल्डर में एक चीज़ कॉमन होती है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो कैंडल होती है वो बिल्कुल सेम टाइप की होती है। ठीक है, सेम टाइप की कैसे? मतलब कि अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार है तो यहाँ पर भी शूटिंग स्टार देखने को मिलना चाहिए हमें, और यहाँ पर भी शूटिंग स्टार ही देखने को मिलना चाहिए। सिंपल लॉजिक ये है। या फिर अगर यहाँ पर अगर बुलिश इंगल्फिंग है, इनवर्स बुलिश इंगल्फिंग है, तो यहाँ पर भी इनवर्स बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पर भी इनवर्स बुलिश इंगल्फिंग। क्योंकि ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो दोबारा से अगर ये रीटेस्टिंग पर ये ऐसी कैंडल दिखती है तो हम डाउन साइड में ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर शूटिंग स्टार बैठा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला शूटिंग स्टार बैठा हुआ है, प्रॉपर एक बड़ा शूटिंग स्टार है। इन तीनों कैंडल्स को अगर मैं मिला दूं, आपस में मिला दूं, तो क्या मिलेगा, क्या दिखाई देगा? एक शूटिंग स्टार ही बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, जिसकी बॉडी नीचे से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, लाल रंग की है, ऊपर से विंग्स निकल जाएगी अगर तीनों को मिला दिया जाए तो। ये मत देखो कि ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, बस ये देखो कि इन दोनों ग्रीन कैंडल को आपस में मिला दूं और इस एक अकेली ग्रीन कैंडल को आपस में मिला दूं। ठीक है, तो ये तीनों कैंडल मिल करके इस प्रकार से एक शूटिंग स्टार बनाएंगे, और इन तीनों कैंडल्स को अगर आपस में मिला दूं तब भी एक शूटिंग स्टार ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये दो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए थे। उसके बाद बाजार कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये टोटल गिरावट है, ये उसकी डबल गिरावट है। ठीक है, यानी कि 1.5% आप मान सकते हो।
ओके। उसके बाद अब मार्केट कर क्या रही है, इसने थोड़ा मोटा मोमेंटम में उठने की कोशिश की। अब दोबारा से ये वापस एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल इसने बना दी है और इसका 50% एरिया इसने रिट्रेसमेंट कर दिया है। रिट्रेसमेंट कर दिया, बाजार और नीचे क्यों खिसक सकता है? जैसे अपने लो को तोड़ेगा तो इस वाले इन्वर्टेड हैमर को काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर चाहिए हमें, बॉटम पर चाहिए कोई पॉजिटिव कैंडल 1 वीक के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर क्या आपको कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रही है? ये बॉटम अगर माने तो हम देखो, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर आया बट इसके बाद पॉजिटिव कैंडल चाहिए थी बुलिश इंगल्फिंग टाइप की, बट नहीं आ पाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि बाजार में अभी सिचुएशन इस प्रकार की बनी नहीं है। ये आई बट साइडवेज है, उसके बाद ये वाली आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तेजी देखने को मिली। और बट उसके बाद ऊपर से प्रेशर भी इसके अंदर आ गया और अगली कैंडल को देखो वापस फिर से नीचे की तरफ खिसक रही है। अब ये और नीचे आ सकता है, तो जैसे ही अपने लो लेवल क्रॉस करेगा, यानी कि इस लेवल को क्रॉस करता है 48,600 के लेवल को अगर क्रॉस करता है ये, तो लगभग लगभग ये इस लेवल 48,200 यानी कि नीचे की तरफ सिर्फ 400 पॉइंटों का मोमेंटम है। अब नीचे की तरफ 400 पॉइंटों का मोमेंटम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर गैप बचा हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको नहीं, 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको साफ साफ दिखाई दे दिया जाएगा। अब ये देखो एक छोटा सा गैप बचा हुआ है इसके अंडर में, डाउन साइड की तरफ ये वाला। ठीक है, तो इस गैप को फिल करेंगे क्योंकि इंड्यूसमेंट भी पैदा कर रही है। तो इंड्यूसमेंट अगर पैदा कर रही है इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी चीज़ को बचाने की कोशिश हो रही है, और बचाने की कोशिश हो रही है तो मतलब उसको काटेगी जरूर। ठीक है, तो इसीलिए ये अगर वापस नीचे की तरफ आती है तो लो लेवल को जैसे ही तोड़ती है तो हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नीचे की तरफ के लेवल आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और 49,200 से ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट 49,600 का हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी 400 पॉइंट है, जस्ट ओनली 400 पॉइंट ऊपर से। ये फिर ये लेवल कट गया तो सीधा डायरेक्ट 50,000 का हो जाएगा। मतलब कि हमारे लिए ऊपर की तरफ टारगेट ये है कि अगर पहले नीचे गिरता है इसी हफ्ते के अंदर दोबारा से मोमेंटम में उठ जाता है और 48,981 से ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ डायरेक्ट मेरे जो पॉइंट होंगे वो रहेगा 49,600, 650, और कम से कम आप मान के चलो कि हाँ 650 पॉइंट ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, 49,600 से डाउन साइड में 49,900 से 49,650 तक का। ठीक है, ये 750 हो जाएंगे टोटल, ऊपर की तरफ 750 पॉइंट। वो तब होगा जब पहले लोग क्रॉस करे इसी हफ्ते और वापस मोमेंटम में उठ जाए। तो जैसे ऊपर की तरफ क्रॉसिंग होगी तो ये अगला लेवल अपने लिए हो जाएगा महत्वपूर्ण 49,600 के आसपास का। ठीक है, तो ये मेरे लिए एनालिसिस रहेगा। अभी हाल फिलहाल इसके अंदर कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न चल रहा है और उसके अंदर ही इसने पैटर्न को काटा और काटने के बाद रिटेस्टिंग हुई, रिटेस्टिंग के बाद वापस नीचे गिर रहा है। अब फिर से थोड़ी सी रिटेस्टिंग करने की कोशिश हो रही है तो फिर से अगेन डाउन साइड की तरफ खिसकने की कोशिश हो रही है। अब आप देख सकते हो कि रिटेस्टिंग भी इसी लेवल पर हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर डब्ल्यू टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए कुछ ना कुछ। सेंसेक्स की बात करते हैं, उसके बाद न्यूज़ देख लेंगे कि मामला क्या है, पाई कोइन क्या है। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर सिंपल लफड़ा चल रहा है वहीं जो निफ्टी के अंदर चल रहा है। तेजी आई और कम हो गई और कम हो गई, थोड़ी और गिरावट, देन फिर अपसाइड मोमेंटम में कंटिन्यू इस प्रकार से। ठीक है, तो जैसे लो लेवल टूटता है तो डायरेक्ट फिर से हमें डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाईली चांस है कि ये 74,000 का पहला लेवल बैठे, उसके बाद 72,000 का लेवल बैठे, यानी कि 74,000 से 72,000 के बीच में ये अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है। समझ रहे हो? और जैसे ही ये अपने हाई को क्रॉस करेगा, मतलब कि 650 के आसपास के लेवल को, 750 के आसपास के लेवल को क्रॉस करेगा, तब हम सी साइड की तरफ का मोमेंटम देख सकते हैं। और पहला टारगेट जो रह सकता है वो इसका 50% एरिया, यानी 76,800 रुपये तक का। ठीक है, और डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं न्यूज़ के बारे में कि खबर क्या आ रही है, मामला क्या है, क्यों ग्लोबल मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। तो देखो दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट नीचे की तरफ क्यों लुढ़क गई? अब ये देखो, यूएस मार्केट देखो आप, यूएस मार्केट डाउ जोन्स 748 पॉइंट माइनस में है, S&P 500 104 पॉइंट माइनस में है, नैस्डैक 438 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल बाजार की तरफ से नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। तो सोमवार के दिन बाजार में गैप डाउन ओपनिंग या फिर ओपनिंग के साथ में नीचे की तरफ खिसक सकती है मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये देखो अमेरिकी बाजार नीचे क्यों गिरा है। न्यूयॉर्क, एमपी, एपी, शुक्रवार को अमेरिकी शेयरों में भारी गिरावट आई है।
ये देखो, ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के जो नीति बनाई है, जो पॉलिसी निकाली है उन्होंने, वो उपभोक्ताओं और व्यवसायों में चिंता अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ताओं मतलब कि खरीदारों के लिए और व्यवसायों के लिए, जो बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए और लोगों के लिए, खरीदने वालों के लिए, उनके लिए, सबके लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ये चीज़ें प्रभावित कर सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी की, ठीक है, इकोनॉमी की प्रभावित करेगी तो ऑटोमेटिक आप समझो कि स्टॉक मार्केट तो नीचे गिरेगी, ठीक है। इसीलिए S&P 500 पिछले 2 महीनों में सबसे खराब दिन के लिए 1.7% नीचे गिर गया है। 15 घंटा पहले की खबर है ये, वो इसी वजह से नीचे गिर रही है, ठीक है। इंडियन रुपी को देखो, सॉरी डॉलर को देखोगे तो डॉलर अभी देख सकते हो 86.65 रुपये के आसपास चल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। लगातार भारत में भी न्यू समझो कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 82 पर था, 81 पर था, फिर 83, 84, 85, 86 हो चुका है। अब 87 होने में भी देर नहीं लगेगी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेजी से ये भाग रहा है। यानी कि $1 इंडियन में 85-86 रुपये के आसपास हो चुका है और जल्दी ये 100 रुपये के आसपास भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यूएस के कंपेयर में अपना भारत थोड़ा सा नीचे गिरेगा, ठीक है। इसके अलावा यूएस डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो 106 पॉइंट पर चल रहा है। 105 से ऊपर, मैंने बताया था कि 105 से जैसे ही ऊपर निकलेगा यहाँ से हमें डाउनफॉलिंग देखने को मिल सकती है। और जब से 105 से ऊपर है, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट चल रही है। और यहाँ पर यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप देखो 4.43 पर चल रही है। ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5% से ऊपर जाने पर इसमें और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है, ये भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी, बाकी सारी चीज़ें न्यूज़ वगैरह मैंने आपको बता दी, एक दो इंपॉर्टेंट खबर आ रही थी, ये मैंने आपको बता दी है। अब बहुत सारे लोगों को ये देखो पाई कोइन के बारे में रेट चल रहा है। और वैसे अगर सीधा अकाउंट, इसमें अभी हाल फिलहाल जो पाई कोइन है ना, ये लॉन्च हुआ है। ये मेरे पास 81 पाइन है इसके अंदर, ये वीडियो आप देख सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पोल के माध्यम से लोगों से पूछा था कि कितनी पाई आपके पास है, तो 15 लोगों ने बोला कि 10 से ज़्यादा पाई है, और 8 लोगों ने बोला कि 100 से ज़्यादा है, 9 लोगों ने बोला कि 1000 से ज़्यादा है, और कुछ लोगों को पता नहीं है कि पाई आखिर क्या है। तो उनके लिए बताना चाहूँगा, ये एक ऐसा कोइन है जो कि मार्केट में बहुत पहले से आ रहा है, ठीक है। इसको माइन करना पड़ता है। माइन का मतलब है कि इसको हर रोज ओपन करके रखना पड़ता है। जस्ट एक बार क्लिक कर दिया, बाकी हटा दो, हटा दो, कुछ नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक माइन होता रहेगा, ठीक है। माइन होगा तभी इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक मार्केट में आएगी। तो 2018 से लेकर के अब जाकर के 2025 में जाकर के 20 तारीख को, दूसरे महीने की 20 तारीख को ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो 2018 से 2025 मतलब कि 7-8 साल से भी पहले का चल रहा है। ये लॉन्च नहीं हुआ था पहले, तो बस जस्ट एक एप्लीकेशन थी, लेकिन अब ये लॉन्च हो चुका है, तो इसलिए पिछले 2 दिन से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी के समय ये 70-75 के आसपास चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है। अभी एक पाई अगर आप बेचते हो तो अलग अलग लोग अलग अलग रेट से खरीद रहे हैं, समझ रहे हो। ओपनिंग के साथ में 300 रुपये के एक पाई बिक रही थी जैसे ही ये लॉन्च हुआ था। अब थोड़ा सा नीचे आ गया रेट इसका। तो जितनी ज़्यादा पाई आपके पास होगी उतना ज़्यादा आप पैसा बना सकते हो। सिर्फ करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको ये कोड डाल देना है, मुकेश गोदारा 25। इससे आपको एक पाई फ्री मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे अगर सीधा आप अकाउंट बना लेते हो, कोई रेफरल लिंक नहीं डालते हो, तो आपको कोई पाई नहीं मिलेगी, बिल्कुल जीरो पाई मिलेगी आपको फिर, ठीक है। कोई भी पाई नहीं मिलेगी, यहाँ से आपको एक पाई मिल जाएगी, बस ये बेनिफिट है, ठीक है। तो 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अभी, और स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उनका भी स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सिर्फ एक बटन पर क्लिक करना है और हर रोज़ ऑटोमेटिक वो माइन होता रहेगा। हर रोज़ ओपन करना है, सुबह 7 बजे कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार माइन ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर देख सकते हो कि मेरे पास 81 पाई पड़ी हुई है। मैंने बहुत पहले से यूज़ किया, फिर बीच में छोड़ दिया था, फिर से दोबारा से इसको यूज़ करने की कोशिश की है, ठीक है। अब फिर से माइन हो रहा है,
अब इसको होल्ड करके रखेंगे, बाद में हम कभी जब इसका रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा तब हम बेचेंगे कुछ क्वांटिटी में, तब तक माइन होता रहेगा, धीरे धीरे पाई बढ़ती रहेगी। तो ये भी एक चीज़ सेफ है। जैसे बिटकॉइन आया था, आप सभी को पता होगा 2010 के आसपास BTC बिटकॉइन लगभग 10 रुपये के आसपास था, वो भी माइन हो रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। और आज देख सकते हो कहाँ पर चल रहा है, 85-86 लाख रुपए के आसपास उसकी वैल्यू जा चुकी है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने इसीलिए बताया, वरना कोई और कॉइन मैंने अभी तक टेलीग्राम पर नहीं डाला आप सभी के लिए। तो यही क्यों डाला है, इसकी खास वजह है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और क्या था, हाँ बस जस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ये वाला लिंक डाल देना है, आपको बता दिया मैंने, मुकेश गोदारा 25, ये वाला लिंक कॉपी करो और डाल दो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। और जो भी दोस्त डाउनलोड करेगा, ठीक है, लिंक डाल करके अकाउंट बनाएगा तो मेरे पास शो हो जाएगा, फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।